हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल सॉल्व। ये आपका आज जो टॉपिक है आपका स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने का, ये आपका लास्ट मेथड है, दैट इज़ सुपरपोजिशन एंड यूनिट लोड मेथड। अब जितने भी मेथड्स आपने अगर ये पढ़ लिए हैं अच्छे से, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड करने के लिए अगर आता है तो आप कोई भी मेथड का यूज़ करके ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट मेथड आता है आपका सुपरपोजिशन थ्योरम। एक थ्योरम आती है सुपरपोजिशन थ्योरम। इस थ्योरम का यूज़ करके जो है आप इजीली डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। सपोज कोई कैंटिलीवर बीम है, ठीक है। इस बीम पर डिफरेंट लोड लग रहे हैं। सपोज ये लोड लग रहा है P1, ये P2 और ये लास्ट में लग रहा है सपोज P3। ये पॉइंट है A, B, C एंड D। तो ये अलग अलग पॉइंट्स पर ये लोडिंग लग रही है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सपोज इन लोडिंग की वजह से जो फाइनल डिफ्लेक्शन है डेल्टा एट डी यानी कि फ्री सपोर्ट पे आपको फाइंड करना है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि सपोज ये वैल्यू आपकी ए है, ए से सी तक वैल्यू जो है आपकी बी है और फाइनल जो है स्पैन की वैल्यू एल है। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस बीम को आप ब्रेक कर सकते हैं तीन बीम्स में। फर्स्ट जो है सिंपली ये पॉइंट है, यानी कि आपने बी पॉइंट पर एक P1 लोड लगाया और ये डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस रिमेनिंग एल माइनस ए है, ठीक है। तो इस P1 की वजह से जो डिफ्लेक्शन मिला, सपोज वो डिफ्लेक्शन आपका डेल्टा D1 था। प्लस अब बीम को ब्रेक कर दिया, सिंपली दूसरा लोड सिर्फ दिखाया आपने P2। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस B है और ये रिमेनिंग डिस्टेंस L माइनस बी। तो इस P2 की वजह से सिंपली जो D पॉइंट पे डिफ्लेक्शन मिला वो है डेल्टा D2। प्लस आपने फिर से जो है लोड को ब्रेक किया, यानी कि तीसरा लोड दिखाया P3। तो ये डिस्टेंस ओवरऑल एल है, इसकी वजह से जो ओवरऑल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पे मिला वो है डेल्टा D3। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहती है कि अगर आपको फाइनल डिफ्लेक्शन निकालना हो, किसी बीम पर बहुत सारी लोडिंग है, तो उस लोड को आप अलग अलग ब्रेक कर सकते हैं और उनकी वजह से यानी अलग अलग लोड की वजह से जो जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो उन लोड की वजह से जो भी डिफ्लेक्शंस निकलते हैं अगर आप उनको सम कर दें तो आपको फाइनल डिफ्लेक्शन की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपकी सुपरपोजिशन थ्योरम कहती है। होता है कि एरिया मूवमेंट मेथड में क्या होता है कि सिंपली आप बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम किसी लोड की वजह से बनाते हैं, फिर उसके बाद वो वैल्यू फाइंड करते हैं। तो अब ये लोड को आपने अलग अलग ब्रेक कर दिया। अब इजीली जो है आप एरिया मूवमेंट मेथड लगा सकते हैं तीनों बीम्स में अलग अलग, क्योंकि सिंगल सिंगल लोडिंग है, इनकी वजह से बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बना सकते हैं। और फाइनल फाइनल डिफ्लेक्शंस अलग अलग लोड की वजह से निकाल के उनको जब सम कर देंगे तो आपको टोटल डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम आती है एक आपकी मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम। ये आपका यूनिट लोड मेथड कहलाता है, या इसको आप कहते हैं मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम फॉर कैलकुलेटिंग डिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि सपोज कोई भी बीम है, ठीक है। ये सपोज बीम है आपकी ए और बी सिंपली सपोर्टेड अगर बीम है, और किसी पॉइंट पर ये सपोज 1 पॉइंट नंबर है, इस पर पी लोड लगा है और ये पॉइंट है आपका 2। तो आपसे कह रहे हैं कि अगर इसका डिफ्लेक्शन कर्व देखें कुछ इस टाइप का होगा, तो यहाँ पर जो है डिफ्लेक्शन आपको फाइंड करना है, यानी 2 पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है। तो ये क्या कहता है के अकॉर्डिंग, सपोज यहाँ पर जो डिफ्लेक्शन है वो डेल्टा 21 है। डेल्टा 21 का मतलब है कि डिफ्लेक्शन एट पॉइंट 2 विद रिस्पेक्ट टू लोड P1, P एट 1, यानी कि जो 1 लोकेशन पे अगर लोड लगा है तो 2 पोजीशन पे जो डिफ्लेक्शन होगा वो डेल्टा 21 है। यानी कि ये आपका 2 क्या हो गया, डिफ्लेक्शन पॉइंट हो गया जहाँ पर डिफ्लेक्शन निकालना है। 1 क्या है, ये आपका लोडिंग पॉइंट है कि लोडिंग तो 1 पर लगी है लेकिन डिफ्लेक्शन 2 पर फाइंड करना है। और सपोज कोई यही बीम है सिंपली सपोर्टेड, और सेम 1 पे अगर आपको डिफ्लेक्शन 2 पर वही लोड P लगा दिया गया, तो इसकी वजह से डिफ्लेक्शन क्या होगा ये, यानी कि अगर आपने सेम लोड उस पोजीशन पे लगा दिया और डिफ्लेक्शन आपको 1 पर निकालना है, तो ये डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा 1 2, यानी कि ये तो आपका हो गया डिफ्लेक्शन पॉइंट और 2 क्या हो गया आपका लोडिंग पॉइंट। तो मैक्सवेल थ्योरम क्या कहती है कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, यानी कि किसी पॉइंट पर लोड लगा है और दूसरे पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है,
तो वही सेम लोड उस पॉइंट पे लगा दें और दूसरे पॉइंट पे अगर आप डिफ्लेक्शन निकाल लें तो उन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है। ये आपकी मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम कहती है। और मैं इसी थ्योरम के अकॉर्डिंग सपोज कोई ये बीम है, ठीक है, ये पॉइंट है 1 और ये पॉइंट है 2। 2 पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है, तो 2 पॉइंट पर मोमेंट लगने की वजह से जो 1 पॉइंट पर स्लोप की वैल्यू मिलेगी, सपोज ये टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ये स्लोप है θ12। और वही सेम आपने क्या किया कि मोमेंट 1 पॉइंट पर लगाया और डिफ्लेक्शन जो है आप 2 पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक नहीं, स्लोप जो है वो आप 2 पॉइंट पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये θ21। तो इन दोनों की वैल्यू आपस में बराबर होगी। यानी कि किसी पॉइंट पर अगर आपको स्लोप निकालना है और दूसरे पॉइंट पर मोमेंट की वजह से, तो आप वही मोमेंट उठा के पहले पॉइंट पे लगा दें और दूसरे पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड कर दें, उन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। इसको आप एक क्वेश्चन से जो है वो समझ सकते हैं। सपोज एक बीम है, कैंटिलीवर बीम है, और इस पर जो है लोडिंग सपोज फ्री एंड पर पी लोड लगा हुआ है, और ये पॉइंट है सेंटर, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है ए। तो आपसे बोल रहे हैं कि एल सेंटर पर जो है डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि डिफ्लेक्शन क्या होगा सेंटर पर इस लोड की वजह से, डेल्टा सी बी, यानी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी विद रिस्पेक्ट टू लोड पी। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम के अकॉर्डिंग यही वैल्यू सेम इक्वल होगी अगर आप लोडिंग जो है वो सी पॉइंट पे लगा दें और बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन फाइंड कर लें। यानी कि डिफ्लेक्शन एट बी विद रिस्पेक्ट टू सी, ड्यू टू सी, सी की वजह से जो है बी पॉइंट पर जो डिफ्लेक्शन होगा इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, डेल्टा सी बी इक्वल टू डेल्टा बी सी। अब इसको आप चेक करना है आपको, तो कैसे करेंगे, एरिया मूवमेंट मेथड लगा दीजिए सिंपली। ये बीम आप सॉल्व कर रहे हैं, यानी कि ये हाफ बीम जो है सॉल्व कर रहे हैं, तो सपोज इसकी वजह से जो है बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपका कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है। यानी कि ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, और यहाँ पे ये ओवरऑल मोमेंट कितना आएगा फिक्स सपोर्ट पे, पी इंटू एल। पी इंटू ये ओवरऑल लेंथ क्या है एल डिवाइडेड बाई ई आई, ये एम बाई ई आई डायग्राम हो गया। और यहाँ पर अगर सी पॉइंट पर मोमेंट देखें तो पी इंटू एल बाई टू होगा, यानी यहाँ पर ये वैल्यू आएगी पी एल अपॉन टू ई आई, जस्ट हाफ, ठीक है। तो अब आपको जो है सी पर डिफ्लेक्शन निकालना है, तो एरिया मूवमेंट मेथड क्या कहता है, जिस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है आप एक जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट चूज कर लीजिए। तो ये पॉइंट जीरो डिफ्लेक्शन का, इन दोनों के बीच का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है, इसका मोमेंट अगर आप ले लें इस पॉइंट पे, तो ओवरऑल आपको जो है डिफ्लेक्शन मिल जाएगा। यानी डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी निकालना है तो सिर्फ आप ये एरिया कंसीडर करेंगे, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया जीरो डिफ्लेक्शन का, और इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है। तो इस एरिया का इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट ले लें तो आपको जो है डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी मिल जाएगा। तो इसको ब्रेक कर दीजिए, एक रेक्टेंगल में और एक ट्रायंगल में। तो आपको पता है इस रेक्टेंगल का ये लेंथ है एल बाई टू, ये है एल बाई टू। तो आपको पता है इस रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, पी एल अपॉन टू ई आई इंटू एल बाई टू। ये तो ओवरऑल एरिया हो गया, इसकी सी जी से डिस्टेंस सी पॉइंट से कितनी होगी, एल अपॉन फोर, ठीक है। प्लस अब ये ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए, हाफ इंटू पी एल अपॉन टू ई आई। जब ये पी एल अपॉन टू ई आई है तो ये बची हुई लेंथ भी पी एल अपॉन टू ई आई होगी, इंटू एल बाई टू। अब यहाँ से सी जी से डिस्टेंस सी पॉइंट की कितनी होगी, टू बाई थ्री ऑफ एल बाई टू। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपको डिफ्लेक्शन मिल जाएगा 5 पी एल क्यूब डिवाइडेड बाई 48 ई आई, ठीक है। अब सपोज इसको चेक करना है कि यहाँ पर लोडिंग लगी है, डिफ्लेक्शन यहाँ पर, ये एरिया थोड़ा टिपिकल हो गया, इसको जो है आपको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ा क्योंकि काफ़ी लेंदी स्टेप्स हो गए। अब ये देखिएगा आप इसके जो थ्रू जो है आप बहुत ईजिली सॉल्व कर लेंगे। यानी कि अब यहाँ पे क्या करना है, इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम होगा इस लोड का, सिर्फ ये बनेगा आपका, ये पॉइंट है आपका सी, ये ट्रायंगल है, यहाँ पे ये एल बाई टू है डिस्टेंस, तो यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट कितना आएगा, पी एल अपॉन टू। ये एम बाई ई आई डायग्राम है तो पी एल अपॉन टू ई आई, ये लेंथ है एल बाई टू और ये है एल बाई टू। तो आपको बी पॉइंट पर डिफ्लेक्शन फाइंड करना है, तो डिफ्लेक्शन एट पॉइंट बी, यानी कि इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन निकालना है, तो जीरो डिफ्लेक्शन का पॉइंट आपका फिक्स सपोर्ट है। तो इन दोनों के बीच में जितना भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का एरिया है यही है सिर्फ। तो इसका जो है इस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट ले लें इतने एरिया का, तो आपको डिफ्लेक्शन बी पॉइंट पे मिल जाएगा। तो बी पॉइंट पे डिफ्लेक्शन निकालना है, तो ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का सिर्फ एरिया इतना है, इसका एरिया निकाल लीजिए, हाफ इंटू
L/2 इंटू PL/2EI। ये आपका एरिया हो गया। इसकी CG यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? ये तो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक L/2 हो गई, तो ये L/2 प्लस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी? 2/3 टाइम्स ऑफ लेंथ होती है, यानी 2/3 ऑफ L/2। तो ये आपने देखा कि सिर्फ एक स्टेप में जो है आप इजीली आपने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 5PL³/48EI जो है आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर सिर्फ एक स्टेप में आपने ये वैल्यू निकाल ली। यहाँ पर आपको एरिया थोड़ा टिपिकल हो गया था, या तो ट्रेपेजॉइडल का लगाते, अदरवाइज आपने रेक्टेंगल और ट्रायंगल को ब्रेक करके सॉल्व किया। तो मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम क्या करती है, कोई भी क्वेश्चन को वो थोड़ा इजी स्टेप में कन्वर्ट कर देती है। यानी अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, कहीं बाहर लोडिंग है, सेंटर में पूछ रहे हैं, तो आप सिंपली उठा के वहाँ पर लोड लगा दीजिए और उस पॉइंट पे जो है जहाँ पर पहले लोड लगा था वहाँ पर डिफ्लेक्शन निकाल लीजिए। तो आप ये देखेंगे कि दोनों तरफ जो है डिफ्लेक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आएगी। यानी इन दोनों की डिफ्लेक्शन की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, एग्जैक्ट सेम आ रही है। ठीक है, तो ये आपका जो है मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम है। स्लोप एंड डिफ्लेक्शन मेथड फाइंड करने के ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं। किसी भी मेथड के थ्रू जो है आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।